वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है डीएनए रेप्लिकेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। डीएनए रेप्लिकेशन में हमें आज पढ़ना है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं इसमें बहुत सारे मॉडल्स होता है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आता है और दूसरा आता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सेमी कंजर्वेटिव स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल दिया है इसको दिया है वाटसन और क्रिक ने, लेकिन इनके पास जो होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो होता है वो नहीं था इनके पास, लेकिन उस एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ करने के लिए जो सेमी कंजर्वेटिव जो होता है रेप्लिकेशन, इसको मेजल्सन एंड स्टाल्क ने प्रूव करके दिया है। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक डीएनए हेलिक्स है ये इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये पेरेंट का डीएनए हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले अनवाइंड हो जाएगा, खुलेगा दोनों स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना, मतलब जो हमारा न्यू स्ट्रैंड जो होता है ना उनके साथ एक स्ट्रैंड जो इसका है ये एक स्ट्रैंड है, तो ये टेम्पलेट बनेगा, मतलब नया जो डीएनए जो बनेगा, नया जो स्ट्रैंड डीएनए बनेगा उसके लिए ये दोनों स्ट्रैंड जो है ना टेम्पलेट बनेंगे, और नए जो हेलिक्स जो होता है डीएनए हेलिक्स वो नया बनेगा। तो ये जो नया डीएनए बना है तो उसमें एक जो होता है पेरेंट का होगा एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो नया स्ट्रैंड होता है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये जो एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट बनता है, और नया जो स्ट्रैंड जो बनता है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, या उसको बोलते हैं न्यू डीएनए। तो इस तरीके से नया जो होता है एक नया डीएनए हेलिक्स बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये इसको क्यों बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, एक नया बन जाता है। तो इसके लिए जो होता है ना, इसको प्रूव किया है एक्सपेरिमेंटली, इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है मेजल्सन एंड स्टाल ने इन 1958। तो इन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया है किस पे, यूकोले पे। यूकोले को क्या किया हमने, एस्टेरिया यूकोले को ग्रो किया है मीडियम में। तो इस मीडियम में क्या होगा, N15 का मतलब क्या होता है, हैवी आइसोटोप्स, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन सोर्स जब हम इसमें मीडियम डालते हैं ना इस इकोलाई को ग्रो करने के लिए, मतलब इस इकोलाई को जब हम ग्रो करेंगे वहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स जो होगा वो होगा N15 आइसोटोप, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसमें हम इकोलाई डालेंगे, फिर कुछ समय के बाद जो यहाँ पे ये ग्रो हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, ऐसे मीडियम में नया मीडियम फ्लास्क लाएंगे, कॉनिकल फ्लास्क होती है इस तरीके से। तो इसमें नया मीडियम डालेंगे, और इस नए मीडियम में क्या होगा, इसमें N14 नॉर्मल वाला नाइट्रोजन सोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे भी जो N15 वाला जो मीडियम होगा वो भी प्रेजेंट होगा, और नया वाला जो है ना वो भी प्रेजेंट होंगे, वो वाले इक्वली भी प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से जब होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डीएनए यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे इस यूकोलाई से, तो ये नॉर्मल वाला है ना, तो यहाँ पे कौन सा हमारा नाइट्रोजन सोर्स था, N15। तो ये नाइट्रोजन जो ना ये हमारे नाइट्रोजन बेस में चला जाएगा, मतलब डीएनए में चला जाएगा, और हैवी की वजह से जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होती है, और उससे क्या होता है हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना N15 हमने डाला है ना, तो ये हैवी है इसलिए ये बॉटम में आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से, तो ये हैवी वाला नीचे आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन का है प्रिंसिपल जो होता है ना, हैवी पार्टिकल्स नीचे सबसे पहले सेटल हो जाते हैं, इसके बाद लाइट वाले और लाइट वाले और लाइट वाले। तो यहाँ पे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया इस N15 के यूकोले में, तो इसमें जो नाइट्रोजन था वो था हैवी, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या आ गया,
जो डीएनए जो था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। तो इसके बाद हमने क्या किया है N14 मीडियम में डाला, नया मीडियम डाला है। तो यहाँ पे ये ई कोलाई इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन मीडियम क्या रखा है, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन, ठीक है ना। मीडियम में नाइट्रोजन जो है ना वो नॉर्मल। फिर हमने सेंट्रिफिकेशन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुराने जो नाइट्रोजन के डीएनए के जो कुछ ई कोलाई होगा वो भी प्रेजेंट होगा, और नए जो है ना वो भी प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या करेंगे ये लोग, यही तरीके से, मतलब पेरेंट से एक स्ट्रैंड आएगा, टेम्पलेट बनेगा, और वो नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना दोनों का मिक्स होगा, यहाँ नाइट्रोजन और नॉर्मल वाला और N15 का हैवी वाला। तो यहाँ पे जब हम सेंट्रिफिकेशन करेंगे ना तो ये इंटरमीडिएट में आएगा, ये जो बैंड आएगा ना, ये सेंट्रिफिकेशन में कौन सा बैंड आएगा, इंटरमीडिएट में। लेकिन याद रख लीजिए यहाँ पे हमने इसमें डाला है एक सोल्यूशन जिसका नाम है सीसियम क्लोराइड। यहाँ पे भी सीसियम क्लोराइड होगा, यहाँ पे भी सीसियम क्लोराइड, मतलब एक सोल्यूशन होता है जिसमें हम डीएनए को सेंट्रिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो बैंड आ गया वो बीच में आएगा, ठीक है ना, बीच नए नीचे आएगा, नए ज़्यादा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, इस बैंड में कौन कौन सा नाइट्रोजन होगा, क्योंकि हमने N14 डाला है ना, तो वो भी होगा, और पुराने का भी होगा, N15 के भी डीएनए भी होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो डीएनए होगा वो हाइब्रिड होगा। दूसरी, ये फर्स्ट जनरेशन है। दूसरी जनरेशन में क्या होगा, दूसरी जनरेशन और 40 मिनट लगेंगे, इसको फिर से रेप्लिकेशन हो जाएगा N14 में, नॉर्मल वाले नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे ऐसे बैंड्स आएंगे जो डीएनए जो होगा ना वो इक्वली, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो N15 का हो या N14 का। तो यहाँ पे ऊपर सबसे लाइट वाला जो होगा ना, मतलब N जो होता है N14 लाइट वाला है, तो N15 जो है ना, N15 हैवी है, तो ये सबसे नीचे आएगा N15 वाला, तो ये नीचे आएगा। इसके बाद जो लाइट वाला जो है ना ये सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि कम, मतलब इसका जो आइसोटोप है, ये मास इसका कम है N14 का, इसीलिए लाइट है ये ऊपर आएगा। तो यहाँ पे लाइट भी नाइट्रोजन भी होगा और हाइब्रिड भी होगा, ये हाइब्रिड है। और नीचे जो होगा ना कुछ और होंगे जिनमें क्या होगा, N14 डीएनए, मतलब यहाँ पे सिर्फ N जो होता है ना, N नाइट्रोजन, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन जो होगा वो भी डीएनए, पुराने का भी डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये इक्वल अमाउंट में होगा, ठीक है ना, चाहे वो N15 का हो या हाइब्रिड का हो, ये सब इक्वली अमाउंट में होगा। तो ये किसी तरीके से हमें पता चलता है, सेंट्रिफिकेशन से। सेंट्रिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें सैंपल क्या करना है, डीएनए लेना है। डीएनए पहले इस ई कोलाई से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी वो डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, एक सोल्यूशन डालेंगे सीसियम क्लोराइड का, और सीसियम क्लोराइड के साथ ही डेंसिटी ग्रेडियंट्स बनेंगे इसके, मतलब डिफरेंट डीएनए के जो होता है, मतलब जो हमने ई कोलाई से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, यहाँ पे भी अलग आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट बैंड्स आएंगे। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट जो होता है मेजल्सन और स्टॉल जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते हैं कि ये जो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा है ना, यहाँ पे है तो हमने मीडियम डाला है N14, लेकिन स्टिल यहाँ पे N15 के भी कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स हमें सेंट्रिफिकेशन के ट्यूब में मिले हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ने दिया है, यहाँ पे क्रिक और वाटसन ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं दिया है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।